बाहर से हम उंगली दिखा के बोलते रहते हैं, अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं कहती हूँ एक बार वो उंगली अपनी तरफ बढ़ाइए एंड कहिए कि सही नहीं है तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। मार्गरेट थैचर ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, वुमन इज लाइक अ टी बैग, डिप हर इन अ हॉट वाटर एंड यू सी हर ट्रू कलर्स। हमारे जो आज के युवा है वो हमारे देश का कल है। आज भारतीय छात्र संसद के इवेंट में हमारे साथ जो जुड़ी हैं खुशबू सुंदर, जो बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन भी है, 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी से शुरू करेंगे कि आपकी कैसी जर्नी रही है, ये जानना चाहेंगे। एक्टर, पॉलिटिशियन और महिलाओं में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ भी आप मानी जाती हैं, तो उसके बारे में। इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड जो कहूँगी मैं, क्योंकि जितने अप्स हैं उसमें डाउन्स भी हैं, सडन हॉल्स भी हैं, फिर डरावनी की चीज़ें भी होती है, गिराव आता है उसमें। तो लेकिन एक जो रोलर कोस्टर राइड जब ख़त्म होता है तो उसके बाद में जो एक खुशी महसूस होती है कि यार हमने कुछ हासिल कर लिया। लेकिन मेरी जर्नी जो है, मेरी पैदाइश परवरिश सारी मुंबई से हुई थी। 16 साल की उम्र में चेन्नई शिफ्ट हो गई, तो लगभग 29 सालों से चेन्नई में हूँ। एंड मैं अपने आप को मद्रासी कहने में बहुत फ़क्र महसूस करती हूँ। लोग कहते हैं कि अरे आप मद्रासन हो, ऐसे जी मैं बिल्कुल हूँ। तो बहुत फ़क्र महसूस होता है। लेकिन एज़ एन एक्टर, चाइल्ड एक्टर की तरह से जब मैंने मुंबई में शुरू किया था, उसके बाद मैं चेन्नई में पूरी 200 से ज़्यादा फिल्में, जैसे आपने कहा। पॉलिटिकल एंट्री जो है वो एक मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सोच समझ के एंट्री थी। एक जज़्बा था उस वक़्त। एक हादसा हुआ था तो एक जज़्बा था कि मुझे जाना है, कि अगर ये हादसा मेरे साथ हो सकता है, जब मेरे पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, सब है, लेकिन मेरे साथ जब ये हादसा हो सकता है, तो सोचिए जब एक और मुझ में लड़ने की हिम्मत थी। लेकिन जो बाकी जो महिलाएँ हैं, जो शायद ना ही उनको फैमिली सपोर्ट होता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं, और जब उनको ये ऐसी कुछ बातें उनके साथ, ऐसी कुछ घटनाएँ उनके साथ घटती हैं, तो वो क्या करेंगी? तो उसके लिए हमें पावर की बहुत ज़रूरत है। तो उस वक़्त एक जज़्बे के साथ मैंने पॉलिटिकली एक छलांग लगाई थी। विमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप एक जीवंत उदाहरण हैं। उससे इस सवाल पे आना चाहूँगी कि आपने तो ये कहा कि अगर चेंज लाना है, बदलाव लाना है, तो पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत होती है और इसीलिए आपने पब्लिक लाइफ जॉइन भी की। जी, तो जब मैं बड़ी हुई, आई ग्रू अप ऑन इंदिरा गांधी, आई ग्रू अप ऑन राजीव गांधी। जब मैं स्कूल की पढ़ाई करती थी तो मेरे पोस्टर बॉय राजीव गांधी हुआ करते थे। तो एक तरफ रवि शास्त्री की पोस्टर्स हुआ करते थे और बाकी सब राजीव गांधी के पोस्टर्स हुआ करते थे। तो आई ग्रू अप ऑन दैट। सो व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ डीएमके, मुझे लगा कि आई वुड बी मेकिंग द राइट चॉइस बाय जॉइनिंग कांग्रेस। पर 6 साल बाद मुझे लगा कि मैंने इससे ज़्यादा बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी में नहीं की होगी। एंड उस वक्त जब मैं कांग्रेस में थी, उस वक्त जब हमारे प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, चाहे वो बिल्डर्स की पॉलिसी हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, महिलाओं के तहत थी काफ़ी पॉलिसी। एंड मैं उनको समझने की कोशिश कर रही थी कि ये एक इंसान इतना पॉपुलर, जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इतनी बार रह चुके हैं, जो स्टेट की ग्रोथ हमने देखी, गुजरात मॉडल जो हम कहते थे, तो ये इंसान इतना पॉपुलर क्यों है, और ये इंसान में इतनी हिम्मत जो है, सच्चाई बोलने की हिम्मत है, वो क्यों है। मैंने जब उनको स्टडी किया तो मुझे लगा कि ये इंसान का एक ही विजन है, एंड वो है अपने देश को आगे बढ़ाना। ना कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, ना कि मैं पार्टी को लेके बढ़ाऊं, या तो मेरे साथ जो है उनको, उनका ये है कि हम सब साथ रहें एंड हमें देश को आगे बढ़ाना। बिकॉज व्हेन यू कॉल अबाउट पॉलिटिशियंस जो हम कहते हैं, वो हमें वो नाम जो अच्छा लगता है ना, कि मैं एक नेता हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन हम एक्चुअली जब अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं, वी आर नथिंग बट पब्लिक सर्वेंट्स। तो जब पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं, हम सर्व तो करते ही नहीं है, हम अपने आप को सर्व करते रहते हैं। बट हियर वॉज अ पब्लिक सर्वेंट हु ट्रूली बिलीव्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट इट टेक्स टू सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एंड तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पैसा, नाम, शोहरत सब है मेरे पास। तो ना ही शोहरत कमाने के लिए, ना ही हेडलाइंस के लिए, ना ही फ्रंट पेजेस के लिए, कवर पेजेस के लिए मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। तो जब मैंने बीजेपी के बारे में सोचा, तो मुझे लगा, एंड आई स्पोक टू माय हस्बैंड, आई सेड नहीं, आई थिंक दिस इज़ द राइट पार्टी फॉर मी, क्योंकि कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा था।
आप भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और मुझे ये भी जानना है, जैसे आपने कहा कि एक मोटिवेशन था पॉलिटिक्स में आने के लिए, और वैसे ही आपने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, अवेयरनेस कैंपेन्स भी किए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं जो महिलाओं के लिए काम करती हूँ या पॉलिटिकली भी जो काम करती हूँ, जब तक मुझे पार्टी से आदेश नहीं आता है, वो सिर्फ पेपर में रहता है। लेकिन बाकी जो भी मैं महिलाओं के लिए करती हूँ, एक हमारा एक ट्रस्ट है जो मेरे ससुर जी के नाम पर है। तो हम बच्चों को, महिलाओं को जो भी ज़रूरत होती है उनकी पढ़ाई के लिए या मैटरनिटी प्रॉब्लम के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए, हम उसके थ्रू बहुत काम करते हैं। लेकिन मेरी माँ ने एक बात सिखाई थी, जब आप किसी की मदद करते हैं तो जो दाएं हाथ से करते हैं वो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो हम पब्लिसिटी नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं और जब उसको पब्लिसाइज करते हैं तो बहुत चीप पब्लिसिटी हो जाती है, कि मतलब आप सामने वाले का एक जो बहुत ही कमज़ोर दौर से गुजर रहे हैं उनका मजाक बना रहे हैं, कि या तो आप अपने पास जो हमारे पास है उसका दिखावा कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा उसके बारे में कहूँगी नहीं, कि जो हम करते हैं वो बिल्कुल साइलेंट में करते हैं, एंड आई थिंक उसमें बहुत खुश हूँ मैं। एज अ पॉलिटिशियन तो आप फेमस हैं ही, लेकिन एक एक्टर के तौर पर भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री मानी जाती है कि कभी कभी बोल नहीं पाती है महिलाएं, एंड यू हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस। ये सवाल आपसे हर जगह पूछा जाता है, लेकिन आई फील इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मी टू मोमेंट हो या चाहे ऐसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ से आपने बहुत ओपनली, अनफिल्टर्ड जिसको कहेंगे, बहुत स्ट्रांगली अपनी बातें रखी है। तो क्या इसके कभी रिपरकशंस रहे, या क्या आपने कभी सोचा है बोलने से पहले कि मैं क्या बात रखूंगी अपनी? सोचने से कुछ नहीं होता। जो बात आगे रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए। अगर हम सोचने लगेंगे कि मेरी ये बात कहने से इसके रिपरकशंस क्या होंगे या इसके बाद में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप ज़िंदगी में अपनी बात नहीं रख पाओगे। क्योंकि हर किस्म के इंसान हमारे सोसाइटी में रहते हैं। आप जो सुनना चाहती है शायद मैं वो नहीं बोलूँ, तो जब मैं बोलूँ और वो आप नहीं सुनना चाहती हैं तो आप तो बिल्कुल उसका विरोध करेंगी। तो मैं आपकी सोच के हिसाब से अपनी सोच नहीं बदल सकती हूँ। विरोध करने का जितना आपको हक है, एक डेमोक्रेटिकल राइट है, अपनी बात आगे रखने का मुझे डेमोक्रेटिक वो सारा हक है। तो आप आपकी जगह सही हुई, मैं मेरी जगह सही हुई, तो ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहती है। हमारा देश, हमारी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। एक महिला के लिए, फिर चाहे नेता हो, एक्टर हो, लेकिन एक महिला जब कोई एलिगेशंस फेस करती हैं या एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो वो आपका क्या स्ट्रगल रहा? इसमें आपकी फैमिली भी साथ में थी, आपके कई इंटरव्यूज़ में आप कह चुकी हैं, लेकिन अंदर से आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि आप लड़ती रहीं लगातार? आई थिंक मुझ में एक वो हिम्मत थी। एक मैं कहूँगी कि हम नारी शक्ति की बात करते हैं। हर एक औरत जब पैदा होती है वो एक दुर्गा का रूप होती है, और जब तक उसको किसी दीवार के अगेंस्ट जब तक आप उसको फेंको नहीं, तब तक उसकी शक्ति का पता नहीं लगता। मार्गरेट थैचर ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, वुमन इज लाइक अ टी बैग, डिप हर इन अ हॉट वाटर एंड यू सी हर ट्रू कलर्स। सो आई थिंक वही बात हम सब के लिए है, कि जब तक औरत को एक ऐसी मकाम तक नहीं पहुंचाएंगे कि जहाँ पे वो लड़ सकते हैं, वो अपना शांत रहेगी। उसके पास जो है, जो एक हर चीज़ बर्दाश्त करने की एक जो क्षमता एक औरत की होती है, वो किसी के पास नहीं होती। शायद इसलिए उसे माँ भी बनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ एक माँ में वो क्षमता होती है कि उसका बच्चा ऊपर नीचे कर ले, कुछ भी कर ले, वो हमेशा एक जो पेशेंस उसका है, टॉलरेंस लेवल है, वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन मैं अपनी जो बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, या हमारे जो छात्र हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आपके ख़िलाफ़ आपको लगे कि आपके लिए कोई बदसलूकियत हो रही है या आपके ख़िलाफ़ कुछ बात हो रही है, या आप ऐसी घटना घटती है जो आप शायद बाहर नहीं कहना चाहेंगी कि सोसाइटी में मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं तो कहूँगी फ़िक्र ना करें। जब तक आप अपने आप को आगे नहीं ले जाएंगी, जब तक आप अपने लिए नहीं खड़ी होंगी, जब तक आप अपने लिए नहीं बोलेंगी, सामने वाला आपकी बात को नहीं समझेगा। और जो बात कहनी है उसका 10 साल इंतज़ार ना करें। बात जब बोलनी है तब बोलिए, क्योंकि तब तक बात शायद बहुत पुरानी हो चुकी होगी, या आप सोचो कि इतनी पुरानी बात मैं वापस क्यों रखूं, या फिर आपके पास एविडेंस नहीं होगा या बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो जब इस तरह की कुछ घटनाएं घटती हैं, हिम्मत रखें। यस, आपके खिलाफ काफ़ी चीज़ें होंगी, लोग सारे मर्द शायद आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन जैसे मैं कहूँगी नारी शक्ति तो आप ही हैं। लड़िए, और लड़ने की जब हिम्मत आप रखती हैं तो जीत भी आपकी होगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जीत ज़रूर आपकी होगी, और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ।
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू भारतीय छात्र संसद जैसे इनिशिएटिव्स के बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर, पॉलिटिशियन एंड आई फील अ वुमेन लीडर, तो यूथ को क्या कहना चाहेंगी? ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे युवा नेता आते हैं, बातचीत करते हैं, आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों से उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और ये लगातार 1 दशक से भी ज़्यादा समय से चलता रहा, तो क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जो मैं आज देख रही थी, ये जो सम्मेलन पिछले 3 दिन से चल रहा है, उसमें देखा कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेके हम नहीं चल रहे हैं। अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों को बुला रहे हैं, एमएलएस बुला रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। हर बच्चे की अपनी सोच होती है। जैसे मैं कांग्रेस पे बड़ी हुई थी, लेकिन बाद में मेरी सोच बदली। जैसे चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो हमें चेंज लाना है। मैं तो कहूँगी कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर से हम उंगली दिखा के बोलते रहते हैं, अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं कहती हूँ एक बार वो उंगली अपनी तरफ बढ़ाइए एंड कहिए कि सही नहीं है तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ They उसे। should explore themselves. Exactly. So when you have the power to bring in the change, please bring in the change. We want to bring in the change, and I would say हमारे जो आज के युवा है वो हमारे देश का कल है। तो if you want your country to be the most beautiful nation in every aspect, take it forward. And I would say, please come and join politics. I wouldn't say join one particular party or this particular party. I would say learn, understand, and which party probably comes to your same mentality and your Alignment. ideologies, and just move forward. एक वाइब्रेंसी के साथ, एक एनर्जी के साथ वो रूम में आती हैं, तो एक वाइब्रेंट नेता हमारे साथ जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.